-1। ई रेज टू पावर आई थीटा की अगर हम बात करें वैल्यू 3π/2 के ऊपर कितनी वैल्यू होगी, तो वो वैल्यू हो जाएगी माइनस में आई। सिमिलरली अगर हम बात करें ई रेज टू पावर आई थीटा की वैल्यू 2π के ऊपर कितनी होगी, थीटा इज इक्वल टू 2π के ऊपर कितनी वैल्यू होगी। हमने ये देखा फर्स्ट वैल्यू, दूसरी वैल्यू, थर्ड वैल्यू, फोर्थ वैल्यू, और वापस से अगर हम 2π के ऊपर पहुंच जाते हैं तो हमारे पास 2π के ऊपर वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसके ऊपर वैल्यू हो जाएगी 1। अभी हमने क्वाड्रेंट एंगल्स के ऊपर चेक करा है, तो हमने देखा इस एक्सिस के ऊपर वैल्यू हमारे को कितनी मिल रही है, 0 डिग्री या फिर 2π डिग्री के ऊपर, यहाँ पे हमारे को वैल्यू मिल रही है 1। इस एक्सिस के ऊपर अगर हम बात करें 90 डिग्री की एक्सिस के ऊपर, π/2 रेडियन एक्सिस के ऊपर, यहाँ पे वैल्यू हमारे को कितनी मिल रही है, यहाँ पे वैल्यू है हमारे पास आई, यहाँ पे वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास आई। और यहाँ पे इस एक्सिस के ऊपर पाई रेडियन एक्सिस के ऊपर हमारे पास वैल्यू कितनी है, -1। और इस वाली एक्सिस यानी कि 3π/2 के ऊपर या फिर -π/2 के ऊपर वैल्यू कितनी है हमारे पास, यहाँ पे वैल्यू हमारे पास आ रही है 3π/2 के ऊपर -आई। देखो ध्यान से, यहाँ पे आई है तो इस तरफ -i, इस तरफ 1 है, इस तरफ क्या है -1। और जब भी ये क्वाड्रेंट एंगल के ऊपर आएगा यानी कि ये रिपीट करेंगी अपनी वैल्यूज को, 0, π/2, पाई, 3π/2, 2π, यानी कि सारे के सारे क्वाड्रेंट एंगल्स के ऊपर ये वैल्यू क्या रहेगी, ई रेज टू पावर आई थीटा की वैल्यू फिक्स रहेगी। ठीक है, हम चलते हैं नेक्स्ट। हम ये समझ में आ गया हमारे को, ठीक है, आगे चलते हैं रिप्रेजेंटेशन। देखो ई रेज टू पावर आई, अगर मैं थीटा एंगल के साथ 2n π रेडियन का इंक्रीमेंट करता हूं, 2n π, n यहाँ पे क्या है इंटीजर है, n यहाँ पे क्या है इंटीजर है, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, इसकी वैल्यू वापस से ई रेज टू पावर आई थीटा ही आएगी। क्यों, देखो ध्यान से, इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं, ये क्या हो जाएगा कॉज ऑफ थीटा प्लस में 2n π प्लस में साइन साइन ऑफ 2n π प्लस में थीटा, या फिर थीटा प्लस में 2n π। देखो 2π के ऊपर कोई चेंज नहीं होता है, हमने पढ़ा था ना। देखो कॉज थीटा प्लस में सम क्वाड्रेंट एंगल अगर हमारे पास है तो इस वाली एक्सिस के ऊपर कॉज चेंज नहीं होता है हमारे पास, ठीक है, तो कॉज रिमेन्स कॉज, ठीक है, कॉज थीटा ही आ जाएगा, ठीक है। और 2n π प्लस यानी कि देखो कॉज थीटा, अगर हम बात करें, देखो अगर एंगल थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, थीटा अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो 2n π का इंक्रीमेंट करने के बाद हम कहाँ पे आ जाएंगे, हम आ जाएंगे वापस से फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर, यानी कि 2π क्वाड्रेंट 2n π, n यहाँ पे इंटीजर है, यानी कि यहाँ से घूम के चले वापस यहाँ पे आ गए, उसके बाद इंक्रीमेंट करेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही एंगल आएगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है पॉजिटिव होता है, कॉस रिमेन कॉस, बिकॉज 2n π है यहाँ पे, कॉस थीटा आ जाएगा प्लस में आई। सिमिलरली साइन रिमेन साइन 2n π है क्योंकि यहाँ पे और फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ही है, तो साइन थीटा क्या रहेगा, साइन थीटा ही रहेगा क्योंकि ऑल पॉजिटिव होता है, और ये क्या होता है ई रेज टू पावर आई थीटा। तो अगर हम यहाँ पे 2n π का इंक्रीमेंट करते हैं ई रेज टू पावर आई थीटा प्लस में 2n π, तो वापस से हमारे को क्या मिलेगा, ई रेज टू पावर आई थीटा ही हमारे को वापस से मिलेगा, ठीक है। अगर हम बात करते हैं ई रेज टू पावर जे π/2 की, ई रेज टू पावर जे बोल सकते हैं, फिर आई बोल सकते हैं, आई π/2 की, तो π/2 के ऊपर हमने अभी वैल्यू क्या देखी थी, हमने π/2 के ऊपर वैल्यू देखी थी आई। अगर हम π/2 के ऊपर 5π/2, अगर हम यहाँ पे 5π/2 के ऊपर वैल्यू निकालें ई रेज टू पावर आई 5π/2, तो वैल्यू क्या आएगी, तब भी वैल्यू आएगी आई। अगर ई रेज टू पावर आई 9π/2 के ऊपर वैल्यू चेक करेंगे तब भी वैल्यू क्या आएगी, तब भी वैल्यू आएगी आई, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम आगे। अगर हमारे पास, हमने अभी देखा कॉस थीटा प्लस में आई साइन ऑफ थीटा, इसकी पावर n है, तो ये पावर डिस्ट्रीब्यूट हो रही थी यहाँ पे क्या हो रही है, एंगल के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, बट एक रिक्वायरमेंट है कि अंदर क्या होना चाहिए, ई रेज टू पावर आई थीटा या फिर कॉस थीटा प्लस में आई साइन थीटा होना चाहिए अंदर, ठीक है, तब जाके ये पावर डिस्ट्रीब्यूट होगी। अगर यहाँ पे एंगल डिफरेंट है, यहाँ पे एंगल फाई है और यहाँ पे एंगल थीटा है, क्या तब भी ये डिस्ट्रीब्यूट होगा,
तो ऐसा नहीं होगा कि ये cos n फाई प्लस में आई साइन ऑफ n थीटा बन जाए, ऐसा नहीं पॉसिबल। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे लिए, रॉन्ग हो जाएगा, अंदर यूलर्स नोटेशन ही होनी चाहिए। या फिर ऐसा भी नहीं हो सकता है कि साइन थीटा लिखा हो प्लस में आई कॉस थीटा लिखा हो। अगर हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तब भी ये नहीं डिस्ट्रीब्यूट होगा, प्लस में आई कॉज ऑफ एन थीटा। देखो दोनों केस में डिफरेंस क्या है, यहाँ पे एंगल डिफरेंट है, यहाँ पे एंगल सेम है, बट ये यूलर्स नोटेशन नहीं है। यहाँ पे साइन थीटा प्लस में आई कॉस थीटा है, बट होना क्या चाहिए था, कॉस थीटा प्लस में आई साइन थीटा होना चाहिए था, इसलिए ये फॉर्म गलत है दोनों की दोनों। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की तरफ। अगर हम बात करें कॉम्प्लेक्स नंबर का ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, अगर हम इसके ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो हमारे पास दो एक्सिस चाहिए हमारे को। एक हमारे को चाहिए रियल एक्सिस और दूसरी हमारे को क्या चाहिए, इमेजिनरी एक्सिस चाहिए, और इसको हम आर्गन प्लेन बोलते हैं, आर्गन प्लेन बोलते हैं। एक रियल एक्सिस है, रियल एक्सिस, दूसरी वाली एक्सिस क्या है, इमेजिनरी एक्सिस। हमने देखा कॉम्प्लेक्स नंबर को हम क्या बोलते थे, z हमारे पास होता है x प्लस में आई वाई होता है। हम एक एग्जांपल लेते हैं 3 प्लस में 4i, 3 प्लस में 4i, ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो हम जानते हैं कि ये रियल पार्ट है कॉम्प्लेक्स नंबर का और ये इमेजिनरी पार्ट है, ये क्या है, इमेजिनरी पार्ट है। तो यहाँ पे हम x को ड्रॉ करेंगे, x कितने यूनिट्स है, 3 यूनिट है, हम यहाँ पे 3 यूनिट बनाते हैं और ये 4 यूनिट है। तो यहाँ पे पॉइंट आएगा 3,4, यानी कि यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर लाई करेगा z, कॉम्प्लेक्स नंबर लाई करेगा z। एक तो ये रिप्रेजेंटेशन उसकी पॉइंट फॉर्म, और दूसरा हम उसको ओरिजिन से उसका डिस्टेंस कितना है इस पॉइंट का, उस कॉम्प्लेक्स नंबर का, और दूसरी चीज हमारे को क्या पता होनी चाहिए, एंगल, या फिर इसको हम क्या बोलते हैं, आर्ग्यूमेंट हमारे को पता होना चाहिए। दूसरी इस फॉर्म के अंदर हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्या पता होना चाहिए हमारे को इस कॉम्प्लेक्स नंबर का, दूसरी चीज, फर्स्ट तो हमारे को कोऑर्डिनेट्स पता है 3,4, और दूसरी अगर हमारे को यहाँ से लेके ओरिजिन से लेके उस पॉइंट तक का डिस्टेंस पता लग जाए, या फिर उसको हम क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड बोलते हैं। और कॉम्प्लेक्स नंबर के मैग्नीट्यूड की बात करते हैं। देखो अगर हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस में आई वाई, ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो मैग्नीट्यूड कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या होता है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर क्या होता है, मैग्नीट्यूड। यानी कि ये जो डिस्टेंस है ओरिजिन से यहाँ तक का, उसको हम क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। हम चलते हैं नेक्स्ट। देखो मैग्नीट्यूड हमारे को पता चल गया। अगर हम एंगल की बात करें या फिर आर्ग्यूमेंट की बात करें, आर्ग्यूमेंट की अगर हम बात करते हैं थीटा, तो वो क्या होता है, tan इनवर्स y अपॉन में x, ये हमारे पास होता है आर्ग्यूमेंट। अभी आर्ग्यूमेंट कैसे आया, इसको हम यहाँ पे ड्रॉ करके देखते हैं। देखो अगर हम बात करें आर्ग्यूमेंट की, हमने ये इसको इरेज करके फिर से ड्रॉ करते हैं। देखो हमारे पास ये है आर्गन प्लेन, ठीक है, और हमारे पास यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये x कॉमा वाई, ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है। अगर हम इस डिस्टेंस की बात करें तो ये डिस्टेंस क्या है हमारे लिए, ये डिस्टेंस है हमारे लिए x, और ये वाला वर्टिकल डिस्टेंस क्या है हमारे लिए, y है। ये डिस्टेंस क्या है, y है, और ये वाला एंगल क्या है, थीटा। तो अगर मैं यहाँ पे tan ऑफ थीटा निकालना चाहूँ, tan ऑफ थीटा निकालना चाहूँ, tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास, ये परपेंडिकुलर है, और ये क्या है, बेस है, यानी कि परपेंडिकुलर y है और बेस क्या है हमारे पास, x है। तो अगर हम थीटा निकालना चाहें तो ये हो जाएगा tan इनवर्स y अपॉन में x, और उसी को हम क्या बोलते हैं, आर्ग्यूमेंट। हम इन दो चीजों से इस कॉम्प्लेक्स नंबर को कंप्लीटली डिफाइन कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो हमारे को ये चीज पता चल गई। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ये हमने रिप्रेजेंटेशन देख ली। अगर x को हम एक दूसरी फॉर्म के अंदर रिप्रेजेंट करना चाहें, देखो x को हम और क्या लिख सकते हैं, ये कॉपी हो गया ना। देखो x को हम क्या लिख सकते हैं, x को क्या हम
ऐसे लिख सकते हैं x, और ये वाला डिस्टेंस कितना है, ये है मॉड ऑफ z, या फिर इसको हम मॉड ऑफ z को हम r भी लिख सकते हैं। मॉड ऑफ z को हम क्या लिखते हैं, मॉड ऑफ z को हम लिखते हैं r, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड। तो हम x को हम लिख सकते हैं r cos थीटा। क्यों, देखो cos थीटा क्या होगा यहाँ पे बताओ, अगर ये वाला एंगल थीटा है तो cos थीटा क्या होता है, बेस अपॉन में